नमस्कार दोस्तों। सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। बांटकर खाने का सुख। आज जब मैं खुद इस दौर से गुजर रही हूँ तब मुझे उस बात का एहसास हुआ। और सच कहूँ तो आज मुझे यहाँ काम करके बहुत खुशी महसूस हो रही है, जो कि पहले मुझे गुस्सा दिला दिया करती थी। मुझे याद है जब मैं अपने गांव जाती थी और मैंने वहाँ देखा कि लोग खाना बनाने से पहले एक रोटी गाय के लिए बनाया करते थे, चिड़ियाओं पंछियों के लिए दाना पानी रखते थे और जो खाना बच जाता था उसे फेंका नहीं करते थे, उसे किसी जानवर को दे दिया करते थे। मेरी नानी के यहाँ जो वर्कर काम करते थे, मेरी नानी उन्हें भी नाश्ता पानी कराती थी और त्योहार में तोहफे भी दिया करती थी। मैं जब यह सब देखती थी तो मुझे बड़ी जुलजुलाहट होती थी और मैंने अपनी नानी से कहा, आप ये क्या करती हो? क्यों इतना खर्चा करती हो? आप उन्हें पैसे देती हो ना काम के बदले, फिर उसके बाद इतना खर्चा क्यों? मेरी बात सुनकर मेरी नानी हंस देती हैं और बोलती थी, बेटी अभी तुम छोटी हो इसलिए नहीं समझोगी बांटने का सुख। जिस दिन तुम इस सुख को एक बार चख लोगी उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी। इतना आनंद मिलता है इसमें। मैं नानी की यह सब बात सुनकर चुप रही और अपना काम करने लगी। आज मुझे अपनी माँ के साथ घूमने जाना था। मैं और मेरी माँ रिक्शे में बैठकर लेक सिटी जाते हैं। जब हम लोग रिक्शे से उतरे तब मेरी माँ ने उतने ही रुपए दिए जितने उस रिक्शे वाले ने मांगे थे। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आपने पैसे कम क्यों नहीं कराए? उसने रुपए ज़्यादा लिए हैं ना? मेरी माँ ने कहा, बेटा हमें शायद 5-10 रुपए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस रिक्शे वाले का घर तो इन्हीं पैसों से चलता है ना। तुम्हारी तरह उस रिक्शे वाले के भी बच्चे होंगे जो इंतज़ार करते होंगे कि आज पापा कुछ हमारे लिए लेकर आएंगे। मैं चुपचाप माँ की बात सुन रही थी। तभी माँ बोली, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम छोटी हो, बड़ी होगी तो समझ जाओगी। फिर हम लोग लेक सिटी घूमने लगे। शाम हो गई थी, घर जाना था। हम लोग वापस घर भी आ गए। पापा के आने का समय हो चुका था। आज मैंने माँ से कहा, मैं आज पापा के साथ सब्जी लेने भी जाऊंगी। मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पापा के साथ भी घूमती थी। जब मैं पापा के साथ बाजार गई तो मैंने देखा कि पापा सब्जी किसी बड़ी दुकान से ना लेकर फुटपाथ में बैठे गरीब लोगों से ले रहे थे। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने पापा से पूछा, आप उस सुंदर बड़ी दुकान से सब्जी क्यों नहीं ली? यह छोटी और ज़मीन में बैठे लोगों से सब्जी क्यों ली? तब मेरे पापा ने कहा, बेटा बड़ी दुकान से सब्जी तो सभी ले रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। अगर हम भी बड़ी दुकानों से सब्जी लेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा? मेरे पापा की यह सीख मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई। मेरी सासू माँ मेरी आज बहुत तारीफ़ करती हैं, क्योंकि जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था आज मैं वही करती हूँ। मिल बांट के रहना और मिल बांट के खाना मेरे माँ बाप जी द्वारा सिखाए गए इन्हीं संस्कारों के कारण पूरे घर को एकजुट किए हुए हूँ, जिसके चलते घर के सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। आज की बात है, मेरे घर जो काम करने आती हैं उनकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। वो रो रही थी। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ दीदी? तो वह और भी रोने लगी और रोते हुए बोली, दीदी मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि मैं फीस जमा नहीं कर पाई। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मैं जमा कर दूंगी, तुम अपनी बेटी को फिर से भेजो स्कूल। मैं मन में सोचने लगी कि मैंने अभी रवि से तो नहीं पूछा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह मना नहीं करेंगे। शाम को जब मैंने सारी बात रवि को बताई तो उन्होंने अगले दिन ही फीस जमा कर दी थी। आज मुझे वही खुशी महसूस हो रही थी जो मेरी नानी माँ कहा करती थी और मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि बांटकर खाने और दूसरों की मदद करने में जो आनंद मिलता है वह दुनिया के किसी काम में नहीं। दोस्तों, किसी ने कहा है, मरहम लगा सको तो गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज के खातिर।
हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब। कभी समय निकाल कर अपने से जुड़े किसी गरीब की इस तरह मदद करें कि बाद में वो खुद अपनी मदद कर सके। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।